शौकीन जी एक ऐसे नेता हैं जो कि अगर 5 आदमी भी उनको बुलाते तो उनके लिए तुरंत आ जाते हैं भाई। दुख में सुख में हर जगह खड़े रहते हैं और क्या दिल्ली देहात के एक माने हुए नेता हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि उनकी जीत निश्चित है। और महासंग्राम में दिल्ली की सड़कों पर हम घूम रहे हैं और घूमते घूमते हम नांगलोई विधानसभा में आप पहुंचे हैं। तो क्या हालात बन रहे हैं नांगलोई विधानसभा में? देखिए कौन आने वाला है नांगलोई विधानसभा में? नांगलोई विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी आ रही है और दिल्ली में भी भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। और दिल्ली की जनता इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है वो सराहनीय है। जैसे आप बराबर में आप देखेंगे राज्य में यूपी में योगी जी कितना बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं। और हम ये चाह रही है इस बार दिल्ली की जनता की यशस्वी प्रधानमंत्री के हाथों को और ज़्यादा मजबूत कर दिया जाए। और दिल्ली जैसे कि राजधानी है वही इंडिया की, तो देश के राजा हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और इस बार हम गिफ्ट में दिल्ली की जनता उनको राजधानी दे रही है। बीते 10 सालों में आम आदमी पार्टी ने विकास नहीं किया? बिल्कुल नहीं किया जी, कोई विकास नहीं किया। फर्जी वादे, बेकार की बातें हैं और झूठ बोल के वोट लिया जनता से और इस बार भी झूठ बोले जा रहे हैं। जनता को देंगे 2100 रुपये देंगे, पंजाब में 1000 रुपये नहीं दिए तो यहाँ से 2100 रुपये कहाँ से देंगे। नांगलोई विधानसभा से मनोज शौकीन जी बने हुए हैं, तो उनके बारे में आप क्या कुछ जानते हैं? देखिए मैं मनोज शौकीन जी से काफ़ी परिचित हूँ, शुरू से ही मैं भारतीय जनता पार्टी। कैसे नेता हैं वो बिल्कुल बेहतरीन नेता हैं। पहले भी जैसे वो विधायक रहे थे यहाँ के, तो उन्होंने हमारी उस टाइम पे कई साल पहले की बात हो हमारी चुपाड़ का भी इनॉग्रेशन भी ठीक ठाक करवाया था उन्होंने। और क्षेत्र के अंदर अगर एक जनता की सारी बातें सुनते हैं, अगर कोई भी परेशानी लेके जाए तो बिल्कुल सुनते हैं वो और सबके साथ रहते हैं और बिल्कुल ही ग्राउंड लेवल पे काम। तो आपको उम्मीद है मनोज शौकीन जी आते हैं तो बेहतर कार्य करेंगे? बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। और मनोज शौकीन जी एक ऐसे नेता हैं जो कि अगर 5 आदमी भी उनको बुलाते तो उनके लिए तुरंत आ जाते हैं भाई। दुख में सुख में हर जगह खड़े रहते हैं और क्या दिल्ली देहात के एक माने हुए नेता हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि उनकी जीत निश्चित है और बाकी जनता उनका साथ देगी पूरे तरीके से। क्या हालात बने हुए हैं नांगलोई विधानसभा में? सर बिल्कुल थर्ड क्लास हालात हैं। आप 10 साल कहें या 12 साल कहें, मैं इससे कहूँगा कि कांग्रेस के ज़माने में इससे ज़्यादा काम हुआ है। पानी नहीं आता, इलेक्ट्रिसिटी की यहाँ प्रॉब्लम है। हर दूसरे तीसरे दिन जो है पानी बंद हो जाता है, पानी गंदा आता है। पानी का TDS वैल्यू चेक करेंगे, ROs हैं जो ख़राब होते रहते हैं। बिल्कुल बहुत बुरा हाल है। यहाँ के विधायक ने कुछ काम नहीं किया। उनकी कंसंट्रेशन सिर्फ़ और सिर्फ लेबर क्लास की तरफ है। लेकिन अगर मैं आपको लेबर क्लास एरिया की तरफ भी अगर कहूँगा, रोड्स में कोई डेवलपमेंट नहीं है, पार्क्स में कोई डेवलपमेंट नहीं है। आप ये देखो, ये रोड जो है रेडिसन होटल, एक 5 स्टार होटल की तरफ जाती है और सड़क का हाल देखो। इस वक्त तो MCD भी केजरीवाल की है और दिल्ली सरकार भी केजरीवाल की है। 10 साल से नांगलोई विधानसभा में रघुविंदर शौकीन बने हुए हैं, क्या कोई विकास नहीं हुआ? कोई विकास नहीं है। आप पूरे नांगलोई जाट एरिया में पूरा कॉन्स्टिट्यूंसी घूमिए, कहीं पे आपको सड़क बनी हुई नहीं दिखेगी, कहीं पे आपको पार्क में डेवलपमेंट नहीं मिलेगी। हर जगह इतनी प्रॉब्लम है। तो इस बार दिल्ली विधानसभा की जनता किसकी तरफ रुख मोड़ रही है? सर मेरी रिकमेंडेशन तो BJP की तरफ है। एटलीस्ट कम से कम ये बहाना तो नहीं मारेगा केजरीवाल की मुझे सेंटर काम नहीं करने दे रही, मुझे मोदी जी काम नहीं करने दे रहे। तो एटलीस्ट हम उसको तो लाएं जो काम कर सकता है। तो इस बार मन बना लिया है कि BJP की सरकार आएगी और आप जाएगी? बिल्कुल पक्का। यहाँ तो BJP का ही जोर है, BJP ही जीतेगी। क्या क्या मुद्दे हैं BJP को लेकर, क्यों BJP की तरफ वोट जा रहा है? देखो आपने कुछ काम नहीं किया, सिर्फ वायदे किए हैं।